जल गया तो हमारा बाल बच्चा जल गया। क्या कर, इस पर जिला पदाधिकारी या सरकारी कोई कर्मचारी है इस पर ध्यान नहीं है कि गरीब लोग को सताया जाता है, उसे हमें क्या करना चाहिए। जिला पदाधिकारी तो खुद सोए हुए हैं और अपने नीचे स्तर के कर्मचारी को सिखा करके कमीशन ले करके पैसे वाले से गरीब को सताया जा रहा है। इसमें हम क्या बोले, मुझे बोला नहीं जा रहा है कि हमारा बाल बच्चा भोजन क्या करेगा। यही खेती था मेरे पास, दूसरा कोई खेती नहीं था। रोइए नहीं, बोलिए, क्या बात है, बोलिए। कृषि पर आधारित जी। कौन किया है ये सब? हम कुछ दबाव को हैं जिनसे पहले से भी हम लोगों से जी झंझट है, विवाद चलता है और उन्हीं लोगों का ये किया हुआ है। इसमें सीओ साहब का भी हाथ है। अच्छा, नवानगर सीओ का हाथ। एक तरफ जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार अध्यादेश ला रही है किसानों के पक्ष में, वहीं दूसरी ओर किसानों के ऊपर अत्याचार और जुल्म की घटनाएं कम होने की नाम नहीं ले रही है। अभी ताज़ा मामला है, ताज़ा उदाहरण है बीसी बसांव कला, जो कि सिकरौल थाना क्षेत्र के नवानगर प्रखंड अंतर्गत आता है। यहाँ पर किसानों का लगभग 10 से 12 बीघा खेत में लहलहाती फसल, धान की फसल को दबंगों के द्वारा जला दिया गया है। जहरीली दवा का छिड़काव करके दबंगों के द्वारा ये पूरा फसल को जो है नुकसान पहुंचाया गया है, जला दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। इसकी सूचना जब हमको फ़ोन पर यहाँ के ग्रामीणों ने दिया सुबह में, तो हम लोग 30-35 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके यहाँ पर पहुँचे और यहाँ की ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश करने के लिए हम लोग बसांव कला गाँव में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जो किसान पीड़ित हैं, जिनकी फसलें बर्बाद हुई हैं, वो लोग हमारे पीछे खड़े हैं। उनसे हम लोग बात करेंगे और क्या मामला है, कैसे हुआ है घटना, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अभी एक बुजुर्ग हैं, उनसे पूछेंगे हम लोग। बाबा, आपका नाम क्या है? शिवमणि चौबे। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। बसांव के? जी हाँ, बसांव के निवासी। अच्छा, ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये जो है दूर दूर तक जो फसल है धान की, इसको जला हुआ है। कैसे घटना हुआ है? ये जहरीली दवा डाल करके जलाया गया है। अच्छा। यह मेरा खेत है, हम किसान इसी पर निर्भर करते हैं जी। हम लोग की सारी आकांक्षाएं। रोइए नहीं, बोलिए, क्या बात है, बोलिए। कृषि पर आधारित। जी। कौन किया है ये सब? हम कुछ दबाव को हैं जिनसे पहले से भी हम लोगों से झंझट है, विवाद चलता है और उन्हीं लोगों का ये किया हुआ है। इसमें सीओ साहब का भी हाथ है। अच्छा, नवानगर सीओ का हाथ है। कैसे नवानगर सीओ का आप बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, कैसे? जैसे वो पहले भी कहे थे रोपनी के समय कि रोपनी तो हमने करवा दिया, लेकिन धान आप काट लेंगे तब हम देखेंगे जी। तो उसी का भुगतान हम लोगों को ऐसे हुआ। अब सरकार हम लोगों के साथ है, उचित न्याय करे। हम लोग इसी पर निर्भर हैं। जो हमारे फसल को बर्बाद किया है उसे उचित दंड दिया जाए और हमारे जो फसल बर्बाद हुई है उसका उचित मुआवजा हमको दिया जाए। जी। कितना का नुकसान हुआ होगा? हमें नुकसान हुआ है। 4 बीघा खेत मेरा बर्बाद हुआ है, जिसका कीमत 80,000 रुपया होता है। जी। आप लोग इसी पर निर्भर? जी हाँ, हम लोग खेती ही आपका? हाँ, खेती ही जीविका का? जी हाँ, खेती ही हमारे जीविका का साधन है और इसी साधन के बल पर हम लोग कई आकांक्षाएं किए थे। समझ रहे हैं हम बात। इसके पहले 2 बरस तो हम लोगों की फसल मार खा गई थी, लेकिन इस साल जो फसल हुई थी हम लोगों ने सोचा था कि 2 साल जो बर्बादी है उसका माने अधिक फसल लेकर के उसको पूरा हो जाएगा, लेकिन इस साल सारी फसल बर्बाद हो गई। जी।
जैसा कि आपने देखा कि बाबा का कहना है कि इन लोगों का जो है खेती पर ही ये लोग निर्भर रहते हैं, खेती ही इनका जीविका का साधन है और लहलहाती धान की फसल को दबंगों के द्वारा बर्बाद कर दिया गया है, जिसको लेकर ये लोग जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इन्हें न्याय मिले, इन्हें उचित मुआवजा मिले। अभी एक और किसान है, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या घटना हुई है, कब का घटना है, कब आप लोगों को पता चला? हम लोगों को कल पता चला। कैसे पता चला, क्या हुआ है तब? हम लोगों को कल पता चला, आए जब हम देखने खेत तो ये सब दवाई से ख़त्म हुआ था, तो वो हम देख कर गए तो दवाई छीट दिया लोग दबंगों ने आकर। वही लोग से पहले से भी कुछ विवाद था, लेकिन इस विवाद में सीओ साहब भी संलग्न थे, जो आईडीओ में कहे हैं कि रोपनी तो हो गया लेकिन काट लीजिए, तो हम समझते हैं। तो हमको शंका है कि माने उनका भी हाथ हो सकता है, सीओ साहब का हाथ हो सकता है। और क्लियर हमने ये जो लोग किए हैं वो लोग कौन हैं? वो लोग पर हम नेम्ड FIR किए हैं, जिनका नाम है सुदर्शन सिंह, भुटेली सिंह, छोटेलाल सिंह, वीरेंद्र सिंह, संतोष सिंह, मोहन सिंह, भिखारी सिंह, ये 10 गो लोग मिलकर ये हमारा फसल बर्बाद किए हैं। कितना खेत और जियान भइल बा? हमार खेत 5 बीघा जियान भइल बा। 5 बीघा कितना के नुकसान भइल? करीब हमार 1 लाख रुपया के संपत्ति नष्ट भइल बा। तो खेती बाड़ी ही रहुआ सबके? हाँ, हमारा आधार खेती बाड़ी बा। का चाहतन या? अब हमनी के चाहतन जे कि सरकार एकरा पर हमनी के जिला प्रशासन से कुछ मुआवजा मिले, आ जे हमनी के नष्ट कइले बा ओकरा पर कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द होखे। अच्छा, तो जाकि हमनी के ओकरा से न्याय मिले। तो ये घटना कल आपको जानकारी मिली? कल, हाँ। तो कल आप जाकर केस किए? हाँ, कल जाकर हम थाना पर आवेदन दिए FIR के लिए। FIR किए हैं, तो बड़ा बाबू क्या बोले हैं? बड़ा बाबू बोले हैं कि ठीक है, हम FIR करते हैं। अच्छा, तो आप लोग कार्रवाई की मांग हम लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अच्छा, और वो लोग जो दबंग हैं, वो उन लोगों से किस तरह का विवाद है आप लोगों के बीच में? उन लोगों से विवाद है आज से 20 साल पहले का, जो एक जाली फरेबी का वाला बनवा कर आज तक अभी उन लोग को खुद पता नहीं है कि मेरा ज़मीन है कहाँ। इसी क्रम में ये लोग बार बार इसी तरह परेशान करते हैं। आज तक उन लोगों को कोई पता नहीं है। वही जाली कबाला को लेकर सीओ साहब से उन लोगों का अच्छा तालमेल है। उसी पर उन लोग सीओ साहब बोले कि हम रोपनी तो हो गया, धान काट लीजिए तो देखते हैं, जिसका आईडियो मेरे पास है। जी, अच्छा, तो हम जानना चाहेंगे कि अभी इसके अलावा आपका और कहीं पर खेत है? हाँ। तो वहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचाया? वहाँ पर भी पहुँचाया गया है। कहाँ पर? वहाँ जो अच्छा, पीछे में? हाँ। वो कितना बीघा होगा? यहाँ से वहाँ तक 5 बीघा होगा। 5 बीघा। हाँ। कितना नुकसान कितना का हुआ? नुकसान 1 लाख रुपया। क्या करिएगा आप लोग? अब हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि माने जिला प्रशासन से कि हम लोगों का मुआवजा मिले। जो दबंगों ने ऐसा काम किया है उन पर उचित कार्रवाई किया जाए। अच्छा, इन लोगों से पहले धमकी मिली थी क्या? हाँ, मिली थी। क्या? ये लोग बार बार धमकी देते थे कि हम नष्ट कर देंगे, ये कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तब उसके बाद ये सब कांड? हाँ, उसके बाद यही सब कांड हुआ। घटना के संदर्भ में घटना के संबंध में हम ये कहब कि सरकार हमनी पर ध्यान दे। हमनी के हमेशा दबंग ही दिखा के अपन काम करता लोग, और ये हमनी के जीविका बा, यही से हमनी के जिए के बा, मरे के बा। आगे सरकार ना पर सोची तो हमनी के धरना प्रदर्शन करब जा बस। अच्छा, तो मतलब दबंग लोग के सजा मिले के चाहिए। दबंगों को सजा दिलाने के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं। जी, आपका आपका मेरा नाम कृष्णमणि चौबे है, मेरे पिता का नाम शिवमणि चौबे है। अच्छा, इसमें आपका भी फसल को नुकसान? हाँ, मेरा ही है। आप ही का फसल? हाँ। तो अब आप क्या करिएगा? अब क्या करेंगे? अब सरकार से मांग कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन का सहारा ले रहे हैं। नहीं सुनेंगे हम धरना प्रदर्शन में जाएंगे। धरना पर जाइएगा? हाँ, ठीक। अभी एक और है, बाबा हैं, ये इनका भी सुन रहे हैं कि लोग बता रहे थे कि इनका भी खेत का नुकसान पहुंचाया गया है। क्या बाबा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम वशिष्ठ सिंह है। हमारा घर गढ़िया में पड़ता है। गढ़िया में आपका भी पहुंचाया गया है दवा छिड़क कर? हाँ, हमारा भी 3 बीघा जमीन पहुंचाया गया है। कैसे हुआ है? कौन किया होगा? आपके अनुसार कौन किया है? हमारा भी तो वही किया होगा, ये हमारा शक होता है। क्योंकि यहाँ पर नापी आया था आषाढ़ में,
उस नापी में मैं उप सरपंच हूँ बाबूगंज पंचायत का। जब मुझसे मोहर और साइन के लिए पिटीशन पर वो लोग बोले, हमने बोल दिया कि हमारा मोहर है जो डाफाडी कचहरी में है, हमने उस पर मोहर साइन नहीं किया। इसलिए हमको ये शक लगता है कि वो लोग को ये समझ है कि लाला चौबे के पार्टी में ये है, इसलिए इस पर साइन नहीं किए। इसी चलते मेरा यानी कि ज़मीन का नष्ट किया गया है, और इसमें हमारे में दूसरा कोई नहीं है, वही लोग है जिस पर कि FIR हुआ है। अच्छा, तो तीसरा हमारा करने नहीं आया है। आप भी खेती पर ही निर्भर हैं? सर हमारा खेती जो है वो उसमें 1.5 बीघा ज़मीन जो है ठाकुर जी का नकदी लिए हैं, और मलगुजारी लेकर आप खेती की मलगुजारी किए हैं। आपका घर का खेत नहीं है? घर का खेत हमारा नहीं है। 1.5 बीघा ज़मीन जो है वो भोजपुर के एक महतो जी हैं, उनका लेकर के किए हैं। अब तो जल गया तो क्या जल गया तो हमारा बाल बच्चा जल गया। क्या कर, इस पर जिला पदाधिकारी या सरकारी कोई कर्मचारी है इस पर ध्यान नहीं है कि गरीब लोग को सताया जाता है, उसे हमें क्या करना चाहिए। जिला पदाधिकारी तो खुद सोए हुए हैं और अपने नीचे के स्तर के कर्मचारी को सिखा करके कमीशन ले करके पैसे वाले से गरीब को सताया जा रहा है। इससे हम क्या बोले, हमको बोला नहीं जा रहा है कि हमारा बाल बच्चा भोजन क्या करेगा। यही खेती था मेरे पास, दूसरा कोई खेती नहीं था। जैसा कि आपने देखा कि अभी जो बाबा थे, बाबा काफ़ी भावुक हो गए थे। इनका जाहिर सी बात है, इनकी खेत गई है, इनकी फसलें बर्बाद हुई हैं, तो ये दुखित हैं, और इस दुख की क्षण में हम इनके साथ हैं। हम भी प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो भी दोषी हों उन पर कार्रवाई हो, और इन गरीब किसानों की मदद पहुंचाई जाए। इन गरीबों तक इनकी भुगतान है, जो मुआवजा है उचित, उसको प्रशासन दिलाए, और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।